अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 21 नवंबर 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ और दो तर्जुमे के साथ। वो है पीएम इन काबुल। पीएम जो है इमरान खान, उन्होंने काबुल का एक रोज़ा दौरा किया है, उस हवाले से एडिटोरियल है। अच्छा, अब एडिटोरियल से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, कोई भी आप एडिटोरियल पढ़ें, उसका सब्जेक्ट पढ़ें, तो किस तरीके से आप ये जज करें कि जी वाकई क्या इससे मुतालिक जो भी बैकग्राउंड में चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या वो आपको पता है कि नहीं है। अब देखें, क्योंकि पीएम इन काबुल ये तो सिंपल सा एक एडिटोरियल है, 5 मिनट का एडिटोरियल है कि जी पीएम वहाँ पे गए हैं, उन्होंने कहा इनके जो है लीडर अफगान का, ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि जी कोई आपको मसला हो तो हमें बताएं, हम हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। उसमें इतनी चीज़ खास नहीं है। बेसिक चीज़ क्या होती है, कोई भी आप एडिटोरियल पढ़ें कि आपको उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको पता हो। अब अगर आपने ये अफगानिस्तान के हवाले से पढ़ना है एडिटोरियल, तो आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा दूर ना भी जाएं तो कम से कम जो लास्ट इलेक्शन हुआ है अफ़गानिस्तान में, आपको उसका पता होना चाहिए कि वहाँ पे अशरफ गनी जब जीता था तो फिर जो उसका मुखालिफ था अब्दुल्ला, उसने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर किस तरह से वहाँ टसल चलती रही, उसके हालात ख़राब रहे और फिर उसका क्या असर पड़ा अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस पे। फिर उसके बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, वो दोहा डील है कि यूएस अफ़गान तालिबान के दरमियान जो डील वहाँ पे हुई वो किस तरीके से आगे गई, वो सारा आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो ट्रंप की पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान के हवाले से कि उसने कहा था कि जी मैं इसके अपने इलेक्शन तक, क्रिसमस से पहले तक जो है मैं अपनी फ़ौजें वापस बुला लूँगा, आपको वो पता होना चाहिए। फिर इसके बारे में, क्योंकि अब ट्रंप जो है वो शिकस्त खा गया है और बाइडन आ गया है, तो आपको उसकी स्टेटमेंट्स भी पता होनी चाहिए बाइडन की, कि उसने क्या कहा था इसके हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो अब यहाँ पे क्या हालात होंगे जब बाइडन आएगा आगे। अच्छा, अब उसमें फिर एक और इशू क्या है कि ठीक है, ये बाइडन जो है वो जीत तो गया है, लेकिन क्या है, जो हल्फ उठाया जाता है इसमें यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से, वो तारीख फिक्स है और वो कौन सी है, 20 जनवरी की है। तो अभी जो है हमारे पास यूएस वो ट्रांजिशन के फेज़ से गुजर रहा है, ठीक है, कि एक सदर जो है वो शिकस्त खा भी गया है, लेकिन जो है जो दूसरा सदर आएगा वो कब आएगा, 20 जनवरी को। तो वो इशू आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको मतलब इस तरह आप करेंगे ना, आप सीक्वेंस से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तौर पे पता होना चाहिए कि पीछे क्या क्या हुआ था। इस तरह से, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आती कि जी करंट अफेयर्स हम क्या पढ़ें, आप सिर्फ ये कर लिया करें कौन सा भी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको सारा पता हो, तो वो भी आप काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। अगर हम देखें तो अभी जो इमरान खान यहाँ पे गए हैं, तो इससे पहले जो है इनके एडवाइज़र दाऊद, वो वहाँ पे गए थे 16 से 18 नवंबर। फिर वहाँ पे क्या बातचीत हुई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, आपको वो पता होना चाहिए। फिर वहाँ पे उन्होंने बात की कि जी कॉपरेशन किस तरह होगा सेंट्रल बैंक के हैं दोनों ममालिक के, उनके, वो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब सारा बैकग्राउंड आप ले के साथ चलेंगे ना। और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात क्यों ख़राब रहे हैं, ठीक है, क्या मसाइल थे वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एडिटोरियल तो 3-4 मिनट का होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो मुकम्मल है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इनका पीएम इन काबुल। Okay, Prime Minister Imran Khan's day-long visit to Kabul on Thursday has come at a time when a question mark hangs over the Afghan peace process and when the US is in the middle of a presidential transition. उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो है डे लॉन्ग विजिट, एक दिन का जो दौरा था, कहाँ पे, टू काबुल का जो दौरा था ऑन थर्सडे को, हैज़ कम एट अ टाइम, ये उस वक्त आया है व्हेन अ क्वेश्चन मार्क हैंग्स ओवर। इसका क्या मतलब होता है क्वेश्चन मार्क हैंग्स ओवर, जब किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट हो, शकूक व शुबहात हो। और ये किस चीज़ के बारे में शकूक व शुबहात है, और द अफगान पीस प्रोसेस के अब ये किस तरह आगे चलेगा अफगान पीस प्रोसेस, उस बारे में जो है एक सवालिया निशान है, शकूक व शुबहात है। एंड व्हेन द यूएस इज़ इन द मिडल ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि ठीक है, जो बाइडन है वो जीत चुका है, लेकिन उसने हल्फ कब उठाना है, 20 जनवरी को उठाना है। तो ये यूएस जो है वो कहाँ पे है, इन द मिडल ऑफ प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन, के ये ट्रांजिशन के फेज से है कि एक सदर जो है वो हार चुका है और दूसरे ने आना है, लेकिन बीच का जो टाइम है ये वो है ट्रांजिशन पीरियड है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं द लेटर डेवलपमेंट। अब फॉर्मर और लेटर हमने यूज़ करना हो तो फॉर्मर पहली वाली बात होती है और लेटर दूसरी वाली बात होती है, और यहाँ पे किसकी बात करें, लेटर डेवलपमेंट की, ठीक है। फॉर्मर डेवलपमेंट यहाँ पे कौन सी थी कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी सवालिया निशान था इसके ऊपर,
अफगान पीस प्रोसेस पे। और लेटर में क्या चीज़ आई है, लेटर डेवलपमेंट यहाँ पे ऊपर कौन सी बात की कि यूएस जो है वो गुजर रहा है ट्रांजिशन फेज से। तो उन्होंने कहा ये लेटर डेवलपमेंट है ना, इसके हवाले से ये जो ट्रांजिशन फेज़ है यूएस का हैज़ टू बी कंसिडर्ड, इसको ज़रूर जो है वो इसको जहन में रखना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन क्योंकि ये देखना बाकी है हाउ अ बाइडन वाइट हाउस हैंडल्स द अफगानिस्तान फाइल, कि किस तरह जो है बाइडन जो है मतलब बाइडन आके वहाँ पे क्या करेगा, इसको किस तरह हैंडल करेगा इस सारी सिचुएशन को अफगानिस्तान की, स्पेसिफिकली खास तौर पे द की क्वेश्चन ऑफ फॉरेन ट्रूप्स एग्जिट फ्रॉम द कंट्री। और ये सबसे अहम सवाल है कि जी ये किस तरह फॉरेन ट्रूप्स जो हैं वहाँ से निकलेंगे मुल्क से, तो किस तरह बाइडन उसको डील करेगा। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है that the Pak-Afghan bilateral relationship has for the past several decades been viewed through the lens of the Afghan internal conflict. Therefore, any improvement in ties is linked to peace and stability in Afghanistan. उनकी हकीकत यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं ना, वो अगर हम बात करें पिछले कई दहाइयों की, तो उसको किस तनाजुर से देखा गया है, इस अफगान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से देखा गया है। ठीक है कि वहाँ पे अफगान की हुकूमत होती थी और उसके अगेंस्ट कौन होते थे, वो अफगान तालिबान होते थे, तो उसके तनाजुर में देखा गया है। देयरफॉर एनी इम्प्रूवमेंट इन टाइज, और उन्होंने कहा कोई भी बेहतरी ताल्लुकात में वो किससे मशरूत है, इज़ लिंक टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, वो मशरूत है अमन से, और कि बिल्कुल वहाँ पे सारी चीज़ें क्या है मुस्तहकम है अफगानिस्तान में, उससे क्या है मशरूत है। और फिर कह रहे हैं मिस्टर खान मीटिंग्स विद अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी रिमेंड कोर्डियल, उनका खान की मीटिंग थी अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी। अब देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अशरफ गनी जीत तो गया था, लेकिन वहाँ पे क्या अब्दुल्ला इशू रहा वो आपको सारा पता होना चाहिए। तो मीटिंग तो ज़ाहिर है ये ऑफिशियली वहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया था सदर उसके साथ थी, लेकिन फिर क्या मसाइल बने वो सारा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए अब्दुल्ला के हवाले से। तो उन्होंने कहा ये अफगान प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, उसके साथ जो ताल्लुकात थे वो क्या है, रिमेन कोर्डियल, दोस्ताना रहे। And both leaders reiterated their commitment to peace as well as strengthening the bilateral relationship. और दोनों जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, इस बात पे जोर दिया कि उनकी कमिटमेंट टू पीस एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल रिलेशनशिप, के वाकई वो उस पर अमन की तरफ आना चाहते हैं और साथ ही क्या है मजबूत करना चाहते हैं किस चीज़ को, स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल रिलेशनशिप, जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उसको क्या है मजबूत करना चाहते हैं। और साथ ही मिस्टर खान ने क्या कहा, मिस्टर खान ऑफर्ड दिस कंट्रीज फुल सपोर्ट व्हेन ही टोल्ड द अफगान साइड दैट इफ पाकिस्तान कैन हेल्प प्लीज़ लेट अस नो। और खान ने ये भी कहा वहाँ पे उनके सदर को कि हम मुकम्मल तौर पे आप लोगों की सपोर्ट करने को तैयार है, और साथ ही उन्होंने अफगान साइड को ये भी कहा कि पाकिस्तान कैन हेल्प, के पाकिस्तान मदद कर सकता है, इफ़ पाकिस्तान कैन हेल्प, कि अगर पाकिस्तान मदद कर सकता है प्लीज़ लेट अस नो, हमें ज़रूर बताइएगा। Engagement at the highest level between Islamabad and Kabul is essential for improved bilateral relations as well as peace in the region. उन्होंने कहा इंगेजमेंट बातचीत एट द हाईस्ट लेवल, जिस तरह ये अभी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे और हेड ऑफ स्टेट लेवल पे बातचीत हो रही है, हाईस्ट लेवल पे बात हो रही है, तो उन्होंने कहा बातचीत इन हाईस्ट लेवल पे किसके दरमियान, बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एडिटोरियल में इसकी कैपिटल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब होता है वो मुल्क, जिस तरह यहाँ पे बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान इज़ इसेंशियल, उनका ये अहम है फॉर इम्प्रूव बायलैटरल रिलेशंस, किस चीज़ के लिए, कि बेहतर दो तरफा ताल्लुकात के लिए, एज वेल एज पीस इन द रीजन, और साथ ही किस चीज़ के लिए, अमन के लिए उस खत्ते में, रीजन में। Too often, spoilers have tried to drive a wedge between both capitals, which has prevented the relationship from developing to its full potential. और बहुत दफ़ा क्या हुआ है, ये स्पॉयलर्स हैं, ये ताल्लुकात मतलब ख़राब करते हैं, उन्होंने क्या कोशिश की है, ड्राइव अ वेज होता है कि आपको ये ताल्लुकात को ख़राब यो करो ना, तो उन्होंने कहा स्पॉयलर्स ने ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की है इन दोनों कैपिटल्स के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, विच हैज़ प्रिवेंटेड, जिसने रोका है किस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को, फ्रॉम डेवलपिंग टू इट्स फुल पोटेंशियल, क्योंकि उस वजह से जो है ना वो फुल पोटेंशियल पे रिलेशनशिप जो है वो ग्रो नहीं कर सका, और क्या है इख्तलाफात रहे। Moreover, there are elements within the Kabul establishment that have no love lost for Pakistan and are constantly blaming this country for Afghanistan's internal woes. और इनका इसके अलावा जो अनासिर हैं वो काबुल इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं जो क्या हैं, that have no love lost for Pakistan. नो लव लॉस्ट कहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि जब आप ओपनली दूसरों को कहो ना कि जी हमारी आपसे क्या है दोस्ती नहीं है, दे आर नॉट फ्रेंड्स, तो मतलब वो उनके अनासिर हैं इसके अफगानिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो ओपनली मतलब वो कहते थे कि बिल्कुल भी हमारे जो हैं
अब कह लें कि दोस्त नहीं है। ये कौन पाकिस्तान से मुतालिक बात करते थे, नो लव लॉस्ट फॉर पाकिस्तान एंड आर कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग दिस कंट्री फॉर अफगानिस्तान इंटरनल वॉर्स। और वो लोग जो कि बिल्कुल नफरत करते थे पाकिस्तान से, जो नासिर थे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में, और वो लगातार क्या करते आ रहे हैं, ब्लेम करते आ रहे हैं, इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं किस चीज़ पे, इस मुल्क पे और अफगानिस्तान इंटरनल वॉर्स की। जो भी इनके मसाइल थे, परेशानियाँ थी इनकी अंदरूनी, तो उसका सारा इल्ज़ाम किस पे लगाते आ रहे हैं, पाकिस्तान पे। वाइल इट इज़ ट्रू, जबकि ये ठीक है, जब पाकिस्तान हैज़ सम लेवरेज विद अफगान तालिबान, के पाकिस्तान जो है वो इन्फ्लुएंस कुछ रखता है अफगान तालिबान पे। ब्लेमिंग दिस कंट्री अलोन और अफगानिस्तान प्रॉब्लम इज़ अनवारंटेड। लेकिन उनका इल्ज़ाम लगाना इस मुल्क पे अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स के लिए इज़ अनवारंटेड। अनवारंटेड होता है नॉट जस्टिफाइड, ठीक है। तो उनका ये ठीक नहीं है कि आप सारा इल्ज़ाम जो है इस वजह से कि जी कुछ इन्फ्लुएंस रखते हैं यहाँ पे तालिबान पे, तो आप सारा इल्ज़ाम जो है ना वो पाकिस्तान पे लगा दो। दैट कंट्री हैज़ बीन रूइंड बाय decades of involvement in its internal affairs by external forces including the superpowers of the day as well as failure of the Afghan political and tribal elites to accept each other। उनका दैट कंट्री किसकी बात हो रही है, अफगानिस्तान की, हैज़ बीन रूइंड, वो तबाह किया गया है किसकी जानिब से, कितने सालों में, बाय डेकेड्स, किस वजह से कि ये दहाइयों पे जो मुश्तमिल जो थी इन्वॉल्वमेंट थी इनके अंदरूनी मामलात में, किसकी जानिब से, एक्सटर्नल फोर्सेस की जानिब से। तो उसकी वजह से ये तबाह किया गया है इनका जो अफगानिस्तान जो है, इंक्लूडिंग द सुपर पावर्स ऑफ द डे। और ये किसने ये अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की थी, ये सुपर पावर्स ऑफ द डे थे, खासतौर पर अमेरिका की अगर हम बात करें। और साथ ही क्या था, एज वेल एज फेलियर ऑफ द अफगान पोलिटिकल एंड ट्राइबल एलीट्स टू एक्सेप्ट ईच अदर। और साथ ही जो मसाइल बने अफगानिस्तान में वो ये थे कि जो अफगान की पोलिटिकल लीडरशिप थी और जो ट्राइबल एलीट्स थे वो दोनों जो है एक दूसरे को कबूल नहीं करते थे, तो ये वजह बनी। तो उनका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देना ठीक नहीं है। However, if the relationship is to move forward, लेकिन उनका अगर रिलेशनशिप है उसने आगे जाना है, both इस्लामाबाद एंड काबुल मस्ट बिल्ड ट्रस्ट। उनका बिल्कुल दोनों, इस्लामाबाद और काबुल यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को जो है ना वो इत्माद कायम करना चाहिए। रेगुलर एक्सचेंजेस बिटवीन द रिस्पेक्टिव लीडरशिप्स कैन हेल्प रिड्यूस द ट्रस्ट डेफिसिट एंड एड्रेस एरियाज ऑफ कंसर्न। उनका अगर इसी तरह आपस में इनकी बातचीत हो इनकी रिस्पेक्टिव लीडरशिप की, तो फिर क्या होगा, वो मदद करेगा रिड्यूस करने में, कम करने में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, एतमाद का फुकदान है, एंड एड्रेस एरियाज ऑफ कंसर्न। और फिर उस पर भी गौर किया जा सकेगा जो वजूहात हैं, एरियाज ऑफ कंसर्न जिस पे खदशात हैं दोनों साइड्स को, तो उस पर भी जो है ना वो बातचीत की जा सकेगी। अभी कह रहे हैं बातचीत करते हुए, जिस तरह कमिंग टू द अफगान पीस प्रोसेस, अगर हम देखेंगे जी अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से अगर हम इस तरफ आएँ, डोनाल्ड ट्रंप इन हिज फाइनल फ्यू मंथ्स इन द व्हाइट हाउस हैज अनाउंस्ड अ फ्रेश ड्रॉ डाउन ऑफ यूएस ट्रूप्स। कि आखिरी कुछ महीने थे वाइट हाउस में, तो ट्रंप ने क्या किया था, हैज़ अनाउंस्ड, ने ऐलान किया, इसमें क्या था, डोनाल्ड ट्रंप इन हिज फाइनल फ्यू मंथ्स इन द व्हाइट हाउस हैज़ अनाउंस्ड अ फ्रेश ड्रॉ डाउन ऑफ यूएस ट्रूप्स। के उसने आखिरी महीनों में उसने ऐलान किया है किस चीज़ का, फ्रेश ड्रॉ डाउन ऑफ यूएस ट्रूप्स। ड्रॉ डाउन होता है कि आप इसको ना रिड्यूस करो, कमी करो अपने जो भी आपके ट्रूप्स हैं ना उसमें मिलिट्री के। तो जिस तरह उसने कहा था कि जी मैं अपने ट्रूप्स वापस बुला लूँगा, तो जो इसने कहा आखिरी महीनों में इसने ऐलान किया है कि जी मैं वहाँ से वापस बुलाऊँगा। तो उसके हवाले से क्या कहा है कि ये while the move has been criticized by some in the American establishment as well as NATO, the world will have to wait till Joe Biden assumes the US presidency to see what direction Washington will take with Afghanistan। उन्होंने कहा ये मूव है, ये फ़ैसला है कि जी ये इसका ट्रंप का फ़ैसला था कि जी मैं रिड्यूस करूँगा जो फॉरेन ट्रूप्स हैं, ड्रॉ डाउन करूँगा यूएस ट्रूप्स को। तो उनका इस फ़ैसले को जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया गया है कुछ लोगों की जानिब से, जो कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में है और साथ ही जो है कहाँ है, नेटो में है। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन दुनिया को क्या है वो वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, कब तक, टिल जो बाइडन एज्यूम्स द यूएस प्रेसिडेंसी, जब तक ये बाइडन है वो एज्यूम नहीं कर लेता, मतलब यूएस प्रेसिडेंट ऑफिशियली जो है ना ऑफिशियल कैपेसिटी में हल्फ लेके आ नहीं जाता वाइट हाउस में, तो एज्यूम्स द यूएस प्रेसिडेंसी टू सी, फिर ये देखने के लिए व्हाट डायरेक्शन वाशिंगटन विल टेक, क्या डायरेक्शन लेगा, क्या फ़ैसले लेगा वाशिंगटन किस हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। मिस्टर बाइडन हैज़ सेड दैट ही टू फेवर्स द ट्रिप विड्रॉल बट वांट्स टू मूव मोर स्लोली। और उन्होंने कहा मिस्टर बाइडन ने भी ट्रंप की तरह ये कहा है, क्योंकि वो भी ये कहता था कि जी मैं यहाँ से रिड्यूस करूँगा अपने ट्रूप्स को, फॉरेन ट्रूप्स को। तो उन्होंने कहा बाइडन ने भी यही कहा है कि वो भी इस हक़ में है कि ट्रूप्स विड्रॉल होना चाहिए, वहाँ से लोग निकालने चाहिए हमारे इनके जो हैं फ़ौजी जो हैं, बट वांट्स टू मूव मोर स्लोली। लेकिन वो
क्योंकि वो तो कहता था कि फ़ौरन क्रिसमस तक मैंने जो है वो सारे अपने लोग निकाल लेने हैं, लेकिन ये जो है ये कहता है बट वांट्स टू मूव मोर स्लोली, लेकिन ये थोड़ा आहिस्ता ये सारा काम करना चाहता है, क्योंकि ये भी खदशा है कि एकदम ये सारे अगर वहाँ से हमने ट्रूप्स निकाल लिए तो दोबारा वहाँ पे अफगानिस्तान में खाना जंगी सिविल वॉर स्टार्ट ना हो जाए। Indeed, this is a critical time for the Afghan peace process। नगर यकीन एक बड़ा अहम मौका है, टाइम है, वक्त है अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से। Any major discrepancy in American policy may affect the peace deal the US signed with the Afghan Taliban in February, and a chaotic withdrawal of foreign troops may plunge Afghanistan back into civil war। उन्होंने कहा कोई भी मेजर डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, कोई डिफरेंस आ गई, इनकन्सिस्टेंसी आ गई, ठीक है, क्योंकि पहले वहाँ पे ज़ाहिर है जब डील हुई थी तो वहाँ पे ट्रम्प था, और अब अगर बाइडन आता है और कुछ इन दोनों के दरमियान जो है कोई इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, उसने वहाँ पे कुछ और फैसला किया हो अफगानिस्तान पीस डील के हवाले से, और ये आके कुछ और अपना आके चेंज कर दे, तो अगर इनका इस तरह की अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी हुई अमेरिकन पॉलिसी में, फिर क्या होगा, ये असर डालेगा पीस डील पे। और वो कौन सी पीस डील? द US साइंड विद अफगान तालिबान, जो US ने साइन की थी अफगान तालिबान के साथ इन फरवरी। ये मैं आपको कह रहा था कि जी दोहा में ये साइन हुई थी, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखें ये तो एक लाइन थी, ये हो के यहाँ पे उन्होंने बता दिया ये चीज़ है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इस डील के बारे में नहीं पता, तो फिर एडिटोरियल पढ़ना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आप ये क्या करें, एडिटोरियल से मुतालिक जो ये चीज़ आती जाए उसका बैकग्राउंड आप उसको ज़रूर देखा करें। जिस तरह अब यहाँ पे ये आया है कि ये फरवरी में डील हुई थी, तो फ़ौरन जाके आप देखेंगे जी फरवरी में, अगर आपको नहीं ज़्यादा आइडिया कि क्या डील हुई थी और क्या उसमें डिसाइड हुआ था। और उन्होंने कहा अगर वहाँ पे क्या हुआ, क्योटिक विड्रॉल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स में प्लांज अफगानिस्तान बैक इनटू सिविल वॉर, कि अगर उन्होंने कहा क्योटिक विड्रॉल हुआ कि बिल्कुल क्योटिक विड्रॉल हो गया कि बिल्कुल इन स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन, वहाँ पे अगर आपने विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया फॉरेन ट्रूप्स, तो वो क्या है, मे प्लांज अफगानिस्तान, वो धकेल देगा अफगानिस्तान को कहाँ पे, बैक इनटू सिविल वॉर, दोबारा खाना जंगी की तरफ धकेल देगा। तो फिर ये बात करें कि इनको सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे, ठीक है। और कह रहे हैं फॉरेन फोर्सेस प्राइमरली अमेरिका, जो फॉरेन फोर्सेस हैं बुनियादी तौर पे अमेरिका, मस्ट इंश्योर, उसको यकीनी बनाना चाहिए दैट द विड्रॉल इज़ ऑर्डरली, कि विड्रॉल जो है वहाँ से आपने अपने ट्रुप्स निकालने हैं वो क्या है, ऑर्डरली हो, मुनज़्ज़म तरीके से हो। वाइल अफगान स्टेक होल्डर्स कौन से हो गए, डायरेक्टली जो है वो मुतासर होंगे इस पीस प्रोसेस से, स्पेशली द गवर्नमेंट एंड द तालिबान। उन्होंने कहा खासतौर पे गवर्नमेंट और तालिबान वो क्या है, मस्ट पुट इन ग्रेटर एफर्ट्स, उनको ज़रूर ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए क्या करने के लिए, फॉर इंटरनल पीस डील, के कोई अंदर मतलब इनकी जो है ना अंदरूनी पीस डील भी जो है वो हो जाए, क्योंकि US और अफगान तालिबान की तो बात हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा ये आपकी गवर्नमेंट की और तालिबान के दरमियान भी है ना वो बातचीत हो जाए तो बेहतर है, ताकि वो फिर किस चीज़ के लिए बेहतर होगी, पीस डील के लिए बेहतर होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था। PM इन काबुल, अफगानिस्तान का इशू यह है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, तो अब ये पीस डील और ये सारा कुछ ये ट्रांजिशन फेज से ये गुजर आया है। वहाँ पे अभी बाइडन ने 20 जनवरी को हल्फ उठाना है, तो उसके दरमियान जो ट्रांजिशन पीरियड है और ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो ज़रूर आप इसका बैकग्राउंड भी चेक कीजिएगा, बाकी एडिटोरियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ है, अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो 0306-436-8023, ठीक है। बेसिकली आजकल मैं उसमें ज़्यादा PDF वगैरह शेयर कर रहा हूँ, वीडियोज़ जो हैं वो मेरी आजकल सिर्फ वीकेंड पे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी मैं इसमें ना आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी दे देता हूँ यूट्यूब के कमेंट में कि ग्रुप में क्या क्या शेयर होता है, तो वहाँ पे आप मटेरियल चेक कर सकते हैं कि अगर आपने ज्वाइन करना हो, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।